बद्री केदार का दर्शन के की जन्म सुफल कराला है। प्रकृति की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास स्थान है, जहाँ नदियों को, पेड़ों को, पत्थरों को भी भगवान के रूप में पूजा जाता है। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करूंगा इस देवभूमि उत्तराखंड को। तत्पश्चात इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकगणों को मेरा प्रणाम। दर्शकों, आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम के। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है केदारनाथ धाम। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उत्तराखंड में स्थित 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और पंच केदार हैं केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मद्महेश्वर एवं तुंगनाथ। हिमालय की गोद में बसा यह भव्य मंदिर लगभग 3500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 85 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुख्य मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इस मंदिर को 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। कहा जाता है इस मंदिर को पांडवों के वंशज जन्मेजयी ने बनवाया था। एक दूसरी मान्यता यह है कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका निर्माण करवाया था और 32 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी है। मंदिर का इतिहास। एक प्राचीन कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद सभी पांडव देवों के देव महादेव भोले शंकर का दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपने कई स्वजनों का वध किया था और वे सभी पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। लेकिन महादेव भोले शंकर तो भ्रातृ हत्या के कारण पांडवों से बेहद नाराज थे और वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे और भोले शंकर पांडवों से बचकर हिमालय चले गए। पांडव भी भोले शंकर का पीछा करते करते हिमालय पहुंच गए। फिर वहां से शंकर भगवान केदार चले गए और पांडव भी केदार पहुंच गए। कहते हैं भगवान शंकर ने फिर बैल का रूप धारण कर लिया और बैलों के साथ जंगल में चरने लगे। पांडवों को इस बात का शक हो गया कि भोलेनाथ ने रूप बदल दिया है और भीम ने अपनी शक्ति से भोले जहां बैल रूप में विचरण कर रहे थे, 2 पहाड़ों के बीच अपने दोनों पैर आर पार लगा लिए। सारे पशु भीम के पैरों से निकल रहे थे, लेकिन बैल रूप में भोलेनाथ रुक गए और भीम ने बैल के दोनों सींग पकड़ लिए। वह बैल जमीन में नीचे की ओर जाने लगा। भीम ने बैल का पीठ पकड़ लिया और भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन दे दिए। एक दूसरी कथा के अनुसार विष्णु भगवान के अवतार नर और नारायण यहाँ तपस्या करते थे। भगवान शिव शंकर ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनके अनुरोध पर इसी स्थान पर विराजमान होने का वचन दिया। इस प्रकार से यहाँ पे केदारनाथ धाम का निर्माण हुआ। अप्रैल महीने के अंत में केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और नवंबर के मध्य में शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं। यह धाम 6 महीने बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ 16 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुँचा जाता है और कहते हैं यहाँ मनुष्य तभी जाता है जब भगवान भोले शंकर का बुलावा आता है। 16 किलोमीटर पैदल यात्रा में घोड़े, खच्चर, पालकी, कंडी की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी पहुँचा जा सकता है। भगवान शंकर के इस पावन धाम के दर्शन मात्र से मानव जीवन का कल्याण हो जाता है एवं मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मैं देवों के देव महादेव भोले शंकर से यह प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी आपको केदारनाथ यात्रा का बुलावा भेजे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।